जब आप बचपन में पैदा हुए थे तो आपकी मम्मी आपको पेशाब कर देते थे, लेट्रिन कर देते थे, सफा नहीं किया गया। उस मम्मी को सेवा करने में कहाँ दिक्कत आ रहा भाई? हमें नहीं रहता, मेरा भी मम्मी घर में रहती है, हमारे को जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे को आने का मन नहीं करता है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है अपनी माता जी का सेवा करने के लिए, क्योंकि 95 ईयर्स मेरी माता जी का एज है, मेरे पिताजी नहीं है। और पिताजी अगर नहीं है तो हमको वहां पे मेरी आवश्यकता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। चलिए अभी मैं बात करूंगा अपने प्रोडक्ट पे। मेरा 2 प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनल और मधु संयम रस। इसकी नॉलेज नहीं दूंगा, नॉलेज अगर आपको लेना है तो यूट्यूब पर जाइए और आरसीएम मधु संयम रस बोलिए तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे। बाकी अगर गामा ओरिजिनल का आपको नॉलेज चाहिए तो हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल चैनल है, डॉक्टर ईसा वशिष्ठ का चैनल है और आरसीएम गुरुकुल है। गुरुकुल में ये दोनों का खूब ट्रेनिंग चला है, तो उस पे आप देखिए। हम क्या आपसे बात करेंगे, मैं इसको क्यों इस्तेमाल करता हूँ। आपको किसी साइड से कितने इतने जितने लोग भी बैठे हैं, किसी साइड से अगर मैं अस्वस्थ लगता हूं तो हमको बताइए। लेकिन एक 18 साल का लड़का जो काम कर सकता है उसको मैं कर सकता हूं। मैं अपनी एज नहीं बोलता, हमारा एज भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एज की बात नहीं है। हम मधु संयम इसलिए हर लोग 18 साल से लेकर के ऊपर जो भी एज के लोग हैं ये मधु संयम रस और गामा ओरिजिनल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता कि इसको इस्तेमाल करे कब। तो मैं जो इस्तेमाल करता हूं उस पे आपको बताऊंगा। मधु संयम रस सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठता था तो गुनगुना पानी पीता था। ठंडी गर्मी बरसात से मेरे को मतलब नहीं, गुनगुना पानी मेरा आ जाएगा और मैं वो गुनगुना पानी 1 गिलास पीता था। उसके बाद चाय पीता था। लेकिन अब गुनगुना पानी मेरा 1 गिलास नहीं आता है, अब 2 गिलास आता है, क्योंकि 1 गिलास गुनगुना पानी में मैं 1 चम्मच मधु संयम रस डालता हूँ, उसको पीता हूँ, फिर 1 गिलास पानी और पीता हूँ। इसके बाद जब खाना लग जाए, मेरा खाने का टाइम 11 बजे से 12 बजे के बीच में है। अब पहले तो 10 बजे ड्यूटी जाता था तो मैं 10 बजे से 10 मिनट पहले ही खा लेता था, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने इसको 1 टेबलेट खाना, पानी पीना, थोड़ा देर बैठे रहना, फिर खाना निकलेगा, खाना खाना, इस प्रकार से इसको इस्तेमाल करना दिन में। शाम को आप 6 बजे के आसपास में एक बार जो है मधु संयम रस इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये दोनों चीज खाली पेट इस्तेमाल करना है। खाना खाने के बाद पेट भर गया तो ना इसको खा लोगे नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कोई फायदा भी नहीं करेगा। तो आपको खाली पेट शाम के टाइम में भी इस्तेमाल करना है। और इसके बाद जब शाम को खाना खाते हैं, हमारा जो आश्रम पाठशाला चलता है उसके बाद खाना खाते हैं, उस टाइम 1 टेबलेट खाते हैं और खाना खा लेते हैं। इस प्रकार इसको इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इसको जब इस्तेमाल करेंगे तभी आप किसी को बेच पाएंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या सीखने आए हैं? यहाँ पे हम बेचना सीखने आए हैं। अगर हम अपने आप से शर्म करते रहेंगे तो फिर बेचेंगे कब? और बेचती पूरी दुनिया है, लेकिन लोगों को दिखावा करता है कि मैं बेचता नहीं। कोई नहीं बोल सकता कि मैं बेचता नहीं। मैंने चाइना में देखा, मैं चाइना में भी सर्विस किया। मैंने चाइना में किया, जब रोड पे निकलता था तो देखता था रोड पे टेबल पे बच्चे शराब बेच रहे हैं। शराब की भिन्न भिन्न प्रकार की बोतलें टेबल पे रख के रोड में, और वहां शराब बेच रहे हैं। कभी कभी हमको लगता था यार ये बच्चे जब शराब बेच रहे हैं तो क्या पिएंगे नहीं? अब पिएंगे कि नहीं पिएंगे? तो बेचना, आप क्या बेच रहे हैं? अब ये समझिए कि कितना नुकसानदायक चीज बेच रहे हैं। हम तो मधु संयम रस बेच रहे हैं, लोगों का सेहत बेच रहे हैं। अगर आप इसको जितने घर में पहुंचा देंगे उतने घर में, अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, उसको डायबिटीज की दवा चल रही है, अगर उनके घर में इसको दे दिया, इसमें जो देख रहे हो 12 जड़ी बूटियों से, हमारे प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना हुआ है। क्या आप करेला खा करके मधु संयम रस का सामना करेंगे क्या? मेथी का पानी पी करके मधु संयम रस का सामना करके? अरे भैया, आप जो खाएंगे ना वो कोई उसका हिसाब नहीं होगा। खाना है कितना आपको पता ही नहीं है। इसमें शोधा हुआ है और मेडिकल अप्रूवल है। ये सब चीज का सत्व इसको ढंग से बना करके, और कितना कितना चाहिए वो चीज इसमें डाला गया है।
और एक चम्मच में उसको पूरा मिलता है। इस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। इसमें जो भी जड़ी बूटियां डाली गई है, आपके घर में सब कुछ आता है, लेकिन उसको खाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या जिसको डायबिटीज है वो करेला का सब्जी नहीं खाता क्या? तो डायबिटीज का दवा काहे लेता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसको लेने लग जाएगा तो धीरे 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 उसकी दवाइयां कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। बंद करो तो मेडिकल मतलब डॉक्टर के सलाह से ही बंद करो, क्योंकि ऐसे अगर आप बंद कर देंगे उसमें आपको दिक्कत पड़ सकता है। बाकी आप सोचते हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी अपने आप को सोचता हूँ कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन मैं हमेशा कराता हूँ। मैं जब फौज में भर्ती नहीं हुआ था उस टाइम नहीं कराता था, इतना मालूम नहीं था। फौज में हम जिस साल से भर्ती हुआ, हमेशा हर साल सरकार मेडिकल कराती है और हम अभी भी अपना मेडिकल कराते हैं। मेडिकल कराने से आपका बीपी, शुगर, थायराइड सब कुछ चेक होता है। उससे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमको कुछ भी दवा नहीं चाहिए, हमको वहां पे मिलिट्री हॉस्पिटल से कोई दवा नहीं देते, लेकिन मैं इसको दवा नहीं समझता, इसको भोजन समझता हूँ। अगर भोजन समझ के इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो लंबे टाइम तक मेरे जैसा बने रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा सभी लोग बने रहना चाहते हैं। तो इसलिए आपको जो है स्वयं अपने आप को समझना है, अपने को स्वस्थ रखना है, और इस पे काम भी कर सकते हैं, बहुत लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। 2 शब्द और बात करूंगा। गामा ओरिजिनल कितने का मिलेगा? तो गामा ओरिजिनल 480 रुपए का है और 360 इसमें पीबी है। अब यहाँ पे आप क्या बेचेंगे? सामान बेचेंगे, मिलेगा क्या? पीबी। मधु संयम रस 410 रुपए का है और 260 पीबी है। दोस्त, आप मार्केट से हमेशा खाते रहते हैं, आपके घर का पैसा मार्केट में जाता है। मैं आर्मी से हूँ तो आर्मी कैंटीन में भी मेरा पैसा जाता था। वही 10,000 रुपया अगर मेरा आरसीएम में जा रहा है तो मेरे को कुछ न कुछ तो दे रहा है ना। 5,000 का प्रोडक्ट फ्री तो मेरा हक बन जाता है। अब वो 5,000 का फ्री प्रोडक्ट मैं ले करके चाहे कुछ भी करूं, वो कंपनी पूछती नहीं है। तो आप लोगों के घर में फ्री प्रोडक्ट पहुंचाइए, पैसा भी आएगा। नेटवर्क पे काम करेंगे तो पैसा आएगा, नेटवर्क पे नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन मैंने एक चीज इतने दिनों में आरसीएम में देखा कि मेरा कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल। अगर हम आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आने में दिक्कत कहाँ है? कहीं नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमको सुना। अंजुमा मैम को मैं वेलकम है।